अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जाहिद हेल्प हाउस नए चैनल के साथ नई वीडियो लेके हाजिर हुआ है। दोस्तों, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। ये मेरा नया चैनल है, इसमें मैं हर तरह की सऊदी अरब में रहने वाले दोस्तों के लिए वीडियोस अपलोड करता रहता हूं और इसके अलावा यूट्यूब या दीगर मोबाइल वगैरह की छोटी मोटी वीडियोज भी मैं इस पे अपडेट करता हूँ, जिससे आपकी इन्फॉर्मेशन में इजाफा होता है, आपको नई चीज सीखने में मिलती है। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप मोबाइल वगैरह में कंप्यूटर नेटवर्किंग में इंटरेस्ट रखते हैं तो ये ऑनलाइन IT सोल्यूशन के नाम से चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे हर तरह की नेटवर्किंग मोबाइल्स की इन्फॉर्मेशन, आपको कंप्यूटर से कोर्सेज वगैरह की हर तरह की इंफॉर्मेशन यहाँ इस चैनल पे आपको मिल जाएगी। इसको आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल हेल्प हाउस को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हर तरह की इंफॉर्मेशन मिले। कोई भी क्वेश्चन है मुझे वीडियो में कमेंट्स करिए, मैं इंशाल्लाह फीडबैक दूंगा। मेरा व्हाट्सएप और ईमो नंबर है 0581014313। आप मुझसे इस नंबर पे कभी भी कॉन्टेक्ट करिए, इंशाल्लाह मैं आपको पूरी फीडबैक दूंगा। यहाँ पे हर तरह की इंफॉर्मेशन मैं आपको इस चैनल पे इंशाल्लाह दूंगा। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो दोस्त भाई यहाँ से फाइनल गए हैं, बेशक ये 4 महीने की ऑफर जो थी, मतलब जो डेडलाइन दी थी, ग्रेस पीरियड था, इसमें गए हैं, या इलीगल होने की वजह से गए हैं, या वैसे ही वो किसी और वजह से गए, किसी से जो है लड़ाई झगड़ा या कंपनी में रिज़ाइन करके या दीगर किसी वजूहात की वजह से वो चले गए हैं, या वो नए अपनी किसी भी कंट्री से, इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल या किसी दूसरी कंट्री से आना चाहते हैं, जिनको मेरी बात समझ आ रही है, मेरी ज़ुबान, तो उनके लिए स्पेशली ये वीडियो जो है मैं बना रहा हूँ। आजकल आज़ाद वीज़े वाले लोगों का बहुत बुरा हाल है। आज़ाद वीज़े पे अगर आपने आना है तो मेरी चंद बातें नोट कर लीजिए आप। अगर सबसे पहले आप आज़ाद वीज़े पे आ रहे हैं तो आप देखें आप कितना पैसा दे के आ रहे हैं। 20, 22, 25 हज़ार रियाल तक लोग दे के आ रहे हैं। आज से तकरीबन 10 दिन पहले एक बंदे ने मुझे कॉल की थी, उसने कहा जी मैंने कम अज़ कम 25 से 28 हज़ार रियाल दिए, और वो इधर ही था, उसको आए हुए 6 महीने हो गए तकरीबन। ये थोड़ी पुरानी बात है, उसने पहले दिए थे पैसे, लेकिन अभी भी बंदे जो हैं 18-19 हज़ार का वीज़ा लेते हैं, ये 14-15 का वीज़ा लेते हैं, बाद में अपनी टिकट्स भी लेते हैं और दीगर अखराजात डाल के 20 से अबव हो जाता है 20 हज़ार, यानी 5 से 6 लाख रुपया। ये याद रखिएगा कि मैंने इस चैनल पे पहले से जो है वीडियोस बना के चढ़ाई हुई हैं कि नए बंदों के कामें क्यों नहीं बनते। मैं आपको 2-3 चीज़ें इंपॉर्टेंट बताता हूँ। जब आज़ाद वीज़ा कोई आपको मिलता है तो याद रखिएगा कफ़ील और उनके जो एजेंट होते हैं, यानी हमारे पाकिस्तानी इंडियन भाई जो कफ़ील के से वीज़ा लेके आपको देते हैं, कफ़ील डायरेक्ट तो आपको वीज़ा नहीं देगा, वो उनको देगा, आगे वो एजेंसी में भेजें या किसी को दें या ख़ुद लेके जाएं, बेच दें। वो क्या करते हैं, कोई पुराना मसस्सा इस तरह का जिसकी वैलिडिटी, जिसका CR या जिसके मतलब बल्दिया के पेपर्स या इस तरह के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं थोड़े जब रह जाते हैं, तो वो वीज़े निकलवा लेते हैं उनके, या वो मुसस्सा कोई नया खोलते हैं, छोटा सा कोई कंपनी छोटी सी खोल के उस पे 8, 10, 15, 20 वीज़े निकलवाते हैं, वीज़े भेज देते हैं पाकिस्तान में, इंडिया में, नेपाल में, दूसरी जगहों पे। वीज़े बेच के वीज़े सेल करते हैं, जैसे मैंने बताया 15-20 हज़ार रियाल तक वीज़ा वो बेचते हैं। अब जब वो ये वीज़ा सिर्फ आपका नहीं होता कि एक बंदे का, आप ये मत देखें कि मैंने सिर्फ वो वीज़ा लिया है। अगर वो 20 वीज़े भी हों तो 20 वीज़े 15-15 हज़ार रियाल के होंगे, तो आप देख लीजिए कि कितनी अमाउंट बनेगी। अब वो एजेंट भी पैसा कमा लेगा, कफील भी पैसा कमा लेगा। जब आप यहाँ सऊदी अरब में आएंगे तो वो जो मसस्सा या वो कंपनी होगी उसके टैक्स वगैरह, अब आप आएंगे कितना टाइम लगेगा, जब वीज़ा उन्होंने दे दिया, पैसा ले लिया, आप आ गए, आपके आने के कुछ दिन बाद या आपके आने के दौरान या इस तरह वो मसस्सा का CR एक्सपायर हो जाता है, या वो पैसा नहीं भर सकते, या उसमें मतलब है कोई और इस तरह की प्रॉब्लम होती है कि वो रेड में चला जाता है या येलो में चला जाता है, आपका इकामा नहीं बनेगा। अब कफील आपसे पैसा लेके वहाँ पैसा पे कभी भी नहीं करेगा, वो उसको ऐसे ही छोड़ देता है। वो सिर्फ उसने मसस्सा खोला होता है थोड़े पैसे लगा के बिजनेस के लिए। जो पैसा वो
मतलब है आपसे ले के अपने पास रखेगा, मसस्सा रेड होता है तो बस गया, मसस्सा छोड़ देता है वो मसस्से को। यहाँ पे 2-2 साल से भी ज़्यादा लोग ऐसे हैं जिनके इकामे नहीं बने नए आके, सिर्फ इसी वजह से कि जब उनके मसस्से छोटे छोटे एक्सपायर उनके रेड हो जाते हैं तो कफील नहीं बनाते, वीज़े वो बेच देते हैं, टैक्स नहीं भरते, बल्दिया की फीसें नहीं देते, सीआर रिन्यू नहीं करवाते, पैसा लगता है उस पर, टाइम लगता है उस पर, तो उनको वो लोग वैसे ही छोड़ देते हैं। तो लोग आने वाले ख्वार होते हैं, उनके इकामे नहीं बन पाते, परेशान रहते हैं वो, उनके मसाइल जो है बहुत ज़्यादा होते हैं सिर्फ इसी वजह से। ये तो होगी एक इम्पोर्टेंट बात जो आपको बतानी ज़रूरी थी। इसकी अब आप कहेंगे कि तस्दीक कैसे करें, ठीक है। इसकी तस्दीक देखें, मैं अब पाकिस्तान से या इंडिया से बैठ के मेरे पास कोई खुद भी ऐसा तरीका नहीं कि आप तस्दीक करें, क्योंकि छोटा मुसस्सा जो है ना तो वो कोई इस तरह मतलब है इंटरनेशनल लेवल पे, इवन नेशनल लेवल पे भी उन्होंने उसको इतना वो एडवर्टाइजमेंट उसकी नहीं की होगी कि आप वेबसाइट पे देख लें या इस तरह कुछ देख लें आप। लेकिन आपके पास ये हल है कि वो जो आपका एजेंट है या जिसने आपको वीज़ा दिया है, कोई एजेंसी है, उससे आप डॉक्यूमेंटेशन इस तरह की करें, ठीक है, कि अरबी में भी बेशक लिखवा लें, उनकी स्टैंप्स, उनके सिग्नेचर, उस एजेंट के पूरी डिटेल, अगर आपको पता नहीं है तो ठीक है। वैसे अनजान बंदे से मैं यही कहूँगा कि आप वीज़ा लें ही मत, लेकिन अगर आपने लेना ही लेना है तो आप अपने पेपर जो होंगे, काम किसके पास करना है, कितनी सैलरी है, कितने आवर्स ड्यूटी है, अकोमोडेशन, ट्रांसपोर्टेशन, मेडिकल, खाना वाना, हर चीज़ जो है उसका आप कॉन्ट्रैक्ट बनवाएं, ठीक है। उसको आप जो है स्टैंप्स करवाएं, उसके सिग्नेचर, विटनेस के सिग्नेचर, एजेंसी के थ्रू वीज़ा लें, डायरेक्ट वीज़ा मत लें, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो हैं आप क्लियर करें, लेकिन मैं फिर वही कहूँगा अनजान बंदे से वीज़ा मत लें, ऐसे लोकल बंदे से, ठीक है। दूसरी बात यह है कि अगर आपका कोई जानने वाला है सऊदी अरब में, उसको बताएं यार ये मुसस्सा है, ये कंपनी है, इसको चेक करो थोड़ा, ये किधर है, इस सिटी में। वो एजेंट तो आपको बताएगा कि आपने इस सिटी में जाना है, इस सिटी में ये कह रहा है, इस जगह पे, उसको थोड़ा देख लो। हर बंदे का कोई ना कोई जानने वाला ज़रूर होता है सऊदी अरब में, उससे थोड़ी सी इन्वेस्टिगेशन करवा लें, चेक करवा लें, ताकि आपका पैसा ज़ाया ना हो, आपको आके परेशानी में जो है ना फंसना पड़े। मैं पिछली काफ़ी वीडियो में ये चीज़ बता चुका हूँ कि अगर आपके पर्सनल काम है किसी के यहाँ पे, अपने खुद के वर्कशॉप का, बड़े बकाले दुकानें, अब तो बकाले जो हैं उनसे भी बंदे निकलने शुरू हो रहे हैं तकरीबन जल्दी। ये नई जो है अपडेट है, अब कब से स्टार्ट करते हैं, जैसे मोबाइलों की दुकानों पे इन्होंने बंदे नहीं रखे इस तरह, बकालों वगैरह, यानी बकाला कहते हैं किराना स्टोर या इस तरह परचून वगैरह की जो दुकानें होती हैं, उनसे बंदे निकालने इन्होंने शुरू कर देने हैं गैर मुल्की। अगर कोई वर्कशॉप का बिजनेस है या आपका कोई और इस तरह का कोई कैंप है किसी का अपना, या कोई मतलब और बड़ी दुकानें हैं किसी किस्म की स्पेयर पार्ट्स की या इस तरह की, अपने ट्राले हैं, अपनी गाड़ियां हैं, इस तरह के कोई बिजनेस हैं मेरे भाई, आपका कोई फैमिली मेम्बर है उसमें, आपको वो वीज़ा दे रहा है, तो आप आ जाइए, बेशक उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर आप लोकली वीज़ा उठाना चाहते हैं, आज़ाद पैसा दे के आना चाहते हैं कफ़ील के साथ मुसस्से में काम करने के लिए, तो खुदारा ये मत करिए। यहाँ पे आपसे पहले आने वाले लोग बहुत ख्वार और ज़लील हो रहे हैं। जब तक आपको उसकी तसल्ली ना हो कि ये वीज़ा जो है वाकई इसमें कुछ आगे है या नहीं है, इसकी टर्म्स कंडीशंस क्या हैं, इसका आगे इकामा का क्या बनेगा, इसकी इंश्योरेंस, रिहाइश, काम, सैलरी, इन चीज़ों की जब तक आप तस्दीक ना कर लें, वीज़ा मत उठाएं। बहुत बंदे यहाँ पे आके ख्वार हो रहे हैं, कफील कहता आ जाओ मेरे साथ काम करना, जब बंदा यहाँ पे आता है तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता, कहता है बाहर काम करो, मुझे भाई तुमने इतनी कफालत महीने की देनी है, 500 रियाल, 600 रियाल, 400 रियाल, ठीक है। अब तो 500-700 रियाल जो है कम अज़ कम ले रहे हैं। अगर आप नखरे करते हो आपका हरूब लगा देगा, यानी हरूब मैंने वीडियोस दी हुई हैं, इसमें आप देख सकते हैं, जो नए बंदे पाकिस्तान में उनको हरूब का मतलब पता नहीं होगा, यानी कहता है कि मेरे पास ये बंदा भाग गया है, बेशक खुद उसने कहीं भेजा है, लेकिन
इस तरह फिर आपसे 10,000 रियाल की डिमांड करेगा, 5,000 रियाल दो, 10,000 रियाल दो, मैं आपका हरूब ख़त्म करूँगा, ये यानी इसको सिस्टम से निकलवाऊँगा। वो लगने से क्या होता है, आप ना इकामा बनवा सकते हो, ना दूसरी कंपनी में जा सकते हो, ना छुट्टी जा सकते हो, ना लाइसेंस बनवा सकते हो, ना कुछ और कर सकते हो, यानी आप बिल्कुल अपाहिज हो जाते हो। ठीक है, कंपनी अब आज़ाद वीज़े वाला सिस्टम यहाँ पे बिल्कुल ख़त्म हो रहा है। कंपनी में अगर आपका कोई निज़ाम है, कंपनी में आइए, देखें अभी मिसाल के तौर पे जो टैक्स आज़ाद बंदों पे भी लग रहे हैं, अगर उन पे वो टैक्स कंफर्म हो गए अगले साल से 300 रियाल या इकामे का इस तरह का, तो ये मत सोचिए आपको वो 300 देना पड़ेगा। कफील आपसे उसके 3 गुना ज़्यादा लेगा। ठीक है, शायद कोई कफील ना ले, लेकिन मुझे कितने दोस्तों की कॉल आई हैं जी कि पहले हमने इकामे का इतना दिया था, अब हमसे इतने मांगे जा रहे हैं। ठीक है, तो आप कुछ भी नहीं कर सकेंगे। टैक्स लग गए हैं, आज़ाद बंदों के लिए परेशानी हो गई है, सिगरेट बीड़ी पीने वालों के लिए परेशानी हो गई है, वो जो है डबल हो गया रेट, उनको छोड़ दें तो उनके अखराजात कम हो सकते हैं। फैमिली वाले बंदों पे टैक्स ज़्यादा लग गए हैं, गवर्नमेंट के बंदे 2020 से पहले निकाल रहे हैं, बकालों से बंदे निकल रहे हैं, मोबाइल शॉप से बंदे निकाल दिए हैं। अब यह नहीं कि हालात ये हैं कि मुंह से नहीं कह रहे वो, लेकिन निकल जाने को कह रहे हैं। ठीक है, इसलिए आज़ाद वीज़ों वाले बार बार मैं कह रहा हूँ इस चीज़ की श्योरिटी लें जो वीज़ा दे रहा है कि उनको कोई मसला नहीं होगा। यहाँ पे वो जो एजेंट लाते हैं वही आपको ख्वार करते हैं, वही जलील करते हैं, पासपोर्ट ही नहीं देते, पासपोर्ट रख लेते हैं। बाद में आपने लेबर ऑफिस जो मतलब कोर्ट्स वगैरह यहाँ के हैं वहाँ धक्के खाने हैं, वहाँ से 6-6 महीने 4-4 महीने आपने ख्वार होना है। यहाँ बंदों की इतनी बुरी हालत है जो फंसे हुए हैं अभी, ना वो घर जा सकते हैं ना यहाँ काम कर सकते हैं। किसी को सैलरी नहीं मिली, कफील ने उसके साइन करवा लिए हैं। ठीक है, ओके भाई इस पे साइन करो, ये उसको अरबी पढ़नी नहीं आती। लोग हमारे ऐसे हैं कि उन्होंने साइन कर दिए, बाद में उसने कहा भाई तुमने सैलरियाँ ले ली। किसी के कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करवा लिए हैं कि 2,000 से 1,000 सैलरी कर दी, क्योंकि काम नहीं है। काम नहीं है तो वो अब बंदों को ऐसे ही छोड़ रहे हैं, जहाँ मर्जी काम करो और हमें पैसे देना, महीने के इतने। तो बंदे अब पैसे कहाँ से दें जब काम ही नहीं मिलेगा। इसलिए मेरा काम था आपको बताना, ताकि किसी के फजूल पैसे ख़त्म ज़ाया ना हो, किसी को यहाँ आके परेशानियाँ ना देखनी पड़ें। यहाँ आप तो मुसीबत में होते हो, घर वाले आपसे ज़्यादा परेशान होते हैं। इसलिए सोच समझ के मेरे भाई आज़ाद वीज़ा लो और यहाँ पे आओ। कंपनी का कोई वीज़ा मिल रहा है, कंपनी चेक करो, अगर वो नेट पे आप चेक कर सकते हो, किसी से पूछ सकते हो, तो आप आ सकते हो। ठीक है, शायद ईद के बाद मजमुआ बिन लादन यानी सऊदी बिन लादन जो ग्रुप है उसका काम शुरू हो जाए हरम पे, उसका वीज़ा अगर जाते हैं तो आप एजेंसियों में अखबारों में चेक करते रहें ऐड, अच्छी सी कंपनी का वीज़ा लेके आ सकते हैं। लेकिन अगर जब तक आपको कोई पेड एंड वीज़ा ना मिले आज़ाद, आप मत लें और मत आके परेशान हो। मैं उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो को समझ आई होगी। इस चैनल को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, दोस्तों तक पहुँचाइए ताकि लोगों को भी इन चीज़ों का पता चले। ये नया चैनल है, इसको ज़रूर सब्सक्राइब करिए। इस तरह की आपको लेटेस्ट और मज़ीद वीडियो मिलती रहेंगी। अगर कोई कमेंट्स, कोई सवाल है तो आप मुझे इस पर कर सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको उसका फीडबैक दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपना और अपने साथियों का बहुत ज़्यादा